हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस रीडिंग में नवरात्रि के 9 दिनों में हर दिन किस राशि के लिए माँ का आशीष है, इस बात को जानेंगे। इसमें 12 राशियों के कार्ड्स हैं। ये कैप्रिकॉर्न है, लीब्रा है, जेमिनी है, ऐसे ही ये 12 राशियों के कार्ड्स हैं। मैं इन्हें स्प्रेड करूँगी, जिस भी राशि के लिए कार्ड आएगा उन्हीं के लिए रीडिंग करूँगी। आज नवरात्रि का 5वां दिन है। आइए देखते हैं स्कंद माता किस राशि के लोगों के लिए आशीर्वाद देती हैं। माँ स्कंद माता को प्रणाम करते हैं हम सब, और आइए देखते हैं कि किस राशि के लिए माँ स्कंद माता आशीष दे रही हैं आज के दिन। प्रणाम। कैंसर, कर्क राशि के लिए आज माँ स्कंद माता का आशीष है। तो आइए देखते हैं माँ स्कंद माता क्या और किस रूप में आपको आशीष दे रही हैं। आइए, प्रणाम माँ स्कंद माता। कर्क राशि वालों के लिए क्या आशीष है माँ आपका। कर्क राशि के लिए माँ स्कंद माता क्या आशीष है आपका। देखिए, आपके लिए आज स्कंद माता स्कंद कुमार के रूप में ही आपको आशीष दे रही हैं। आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं, बुध हैं और स्कंद कुमार हैं। माता ने अपने बालक के रूप में स्कंद कुमार की माँ हैं, इसलिए वो स्कंद माता के नाम से जानी जाती हैं। अपने पुत्र के द्वारा ही आपको आशीष दे रही हैं कर्क राशि वालों को। और भगवान बुद्ध भी आपके लिए क्या आशीष दे रहे हैं, या माँ स्कंद माता भगवान स्कंद कुमार और भगवान बुद्ध के जरिए आपको क्या आशीष दे रही हैं, इस बात को जानेंगे इस रीडिंग में। पहले स्कंद कुमार की ही जो मैसेजेस हैं वो जानते हैं। स्कंद माता स्कंद कुमार के जरिए आपको आशीष दे रही हैं कि जिस तरह स्कंद कुमार युद्ध के देवता हैं, इन्होंने अपने शत्रुओं पर या दुष्टों पर विजय हासिल की है, जिस अदम्य साहस का इन्होंने परिचय दिया है, वही साहस आप अपने अंदर महसूस करेंगे। अपनी परिस्थितियों को लेकर आप जहाँ अगर कहीं आपके मन में उलझन थी या निराशाएं थी, इन सब से बाहर आकर अपने अंदर एक नया उत्साह महसूस करेंगे। आपके अंदर वो साहस होगा कि अपनी चुनौतियों का आप बेहतर तरीके से सामना कर पाएंगे और उस पर विजय हासिल करेंगे। तो ये आपके जो पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ की चुनौतियां हैं, उन्हें आप आसानी से सुलझा लेंगे या उन्हें उनके समाधान के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। आपके लिए ये आशीष है कि आप अपने अगर प्रोफेशनल लाइफ में टीम को लेकर चलते हैं, या अगर आपकी बड़ी फैमिली भी है, तो आप अपनी फैमिली को या अपने प्रोफेशनल लाइफ में अपने टीम को बेहतर तरीके से लीड कर पाएंगे। आप में लीडरशिप क्वालिटी का विकास होगा। आपकी बौद्धिक क्षमता, आपकी तार्किक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। आप अपने लिए बहुत अच्छे प्लान्स और स्ट्रैटेजीज़ बना पाएंगे। इसकी वजह से आप अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। कहीं भी आपके मन में निराशाएं थी, तो माँ स्कंद माता आपको आशीष दे रही हैं कि अपनी निराशाओं से आप बाहर निकल जाएंगे, अपने आप को
नई चुनौतियों के लिए या अपनी वर्तमान परिस्थितियों के लिए नए सिरे से अपने आप को तैयार करेंगे। नई प्लान, नए स्ट्रैटेजीज़ के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और सफलता हासिल करेंगे। स्कंद कुमार के साथ यहाँ भगवान गणेश भी दिख रहे हैं, तो यहाँ से आपके लिए स्कंद कुमार का अदम्य साहस और एक अच्छी प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज़, जो तार्किक क्षमता, इनकी बौद्धिक क्षमता के साथ साथ गणेश जी आपको एक नई शुरुआत का आशीष दे रहे हैं। आइए देखते हैं स्कंद माता भगवान बुद्ध के जरिए आपको क्या आशीष दे रही हैं। भगवान बुद्ध के रूप में स्कंद माता कहती हैं कि आप में एकाग्रचित्ता आएगी। जहाँ आपकी ऊर्जाएं बिखरी हुई थीं, तो अब आप अपने आप को एकाग्रचित पाएंगे। अपने लक्ष्य के प्रति या अपने टारगेट्स को लेकर आप में वो क्लैरिटी होगी कि आप किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। आप अपने अंदर एकाग्रचित्ता महसूस करेंगे। साथ ही आप अपना ज्ञान दूसरों तक पहुंचाएंगे। जो भी ईश्वर ने आपको ज्ञान दिया है या आपका जो खास टैलेंट है, उनका ज्ञान, आपका नॉलेज है या आपके प्रोफेशनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, इससे दूसरे लाभान्वित होंगे। आप दूसरों तक अपने अनुभव, अपने ज्ञान पहुंचाएंगे। इसकी वजह से उनकी मुश्किलें आसान होगी, उस प्रॉब्लम से फ्री हो जाएंगे। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप अपने आप को एक नए सिरे से, एक नई शुरुआत के लिए तैयार कर रहे हैं। अपने अंदर वो उत्साह और वो साहस पाएंगे, जिसकी वजह से अपनी चुनौतियों का सामना आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। आपके मन में एकाग्रचित्ता होगी। इसकी वजह से अपने लक्ष्य को लेकर आप बिल्कुल डिटरमाइंड होंगे। साथ ही आपका जो नॉलेज है, आपका एक्सपीरियंस है, वो आप दूसरों तक पहुंचाएंगे। आपके इस गुण से दूसरे भी लाभान्वित होंगे। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो आध्यात्मिकता की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपकी रुचि आध्यात्मिकता की तरफ है तो आप अपने स्पिरिचुअल नॉलेज को बढ़ाना चाहेंगे या स्पिरिचुअलिटी आपको आकर्षित करेगी। इसके बारे में और भी ज़्यादा आप गहरी जानकारी जुटाना चाहेंगे, कोई पुस्तक पढ़ना चाहेंगे या उससे रिलेटेड कहीं से भी आप कोई नॉलेज गेन करना चाहेंगे। आइए देखते हैं माँ स्कंद माता आपके लिए क्या गाइडेंस दे रही हैं। आशीष तो आपको स्कंद कुमार के ज़रिए ही आपको आशीष मिला है, जो अदम्य साहस और अच्छी तार्किक क्षमता, बौद्धिक क्षमता का आशीष है। और साथ में भगवान बुद्ध हैं, उनकी एकाग्रचित्ता और अपने काम को लेकर डिटर्मिनेशन का आशीष है आपके लिए। आइए क्या गाइडेंस है ना माँ, क्या गाइडेंस है कर्क राशि के लोगों के लिए, क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है। गाइडेंस में आपके लिए कार्ड आया है द वर्ल्ड। द वर्ल्ड न्यू बिगनिंग की बात कहता है। एक नई शुरुआत, अपने जीवन के एक नए साइकिल में आप एंटर कर रहे हैं। यहाँ आपके लिए स्कंद कुमार से आपके लिए आशीष है कि आपके जीवन में आपका स्ट्रगल पीरियड ख़त्म हो रहा है। आपके विचारों में जहाँ बिखराव था या आपकी जो चुनौतियाँ हैं, इसके लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं, नए सिरे से तैयार कर पाएंगे। आपको अपने जीवन में एक नई पहल का आपको मौका मिलेगा। यहाँ द वर्ल्ड कार्ड के साथ आपके लिए न्यू बिगनिंग है। यहाँ भगवान गणेश भी है जो
नई शुरुआत को के लिए उनका आशीष है आपके लिए। स्कंद कुमार आपको साहस दे रहे हैं, वो हौसला दे रहे हैं कि अपनी परिस्थितियों के लिए आप खुद को तैयार करें, और भगवान गणेश उनके साथ आपको आशीष दे रहे हैं कि अपने नए शुरुआत में, एक नए साइकिल में अपने पूरे उत्साह और साहस के साथ आपको एक शुरुआत करनी है। तो यहाँ आपके लिए गाइडेंस है कि अपने आप को इस नई शुरुआत के लिए तैयार करें। जो प्लान या जो स्ट्रैटेजीज़ बनाने की ज़रूरत है, आप वो अपने आप को उसके साथ तैयार करें इस नई शुरुआत के लिए। तो यहाँ पर आपके लिए न्यू बिगनिंग है, आपको नई शुरुआत का आशीष मिल रहा है। यहाँ गाइडेंस है कि आप अपने इस जीवन के या अब जहाँ आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में आप कोई शुरुआत करना चाहते हैं, उसके लिए खुद को तैयार कर लें। आपके जीवन में एक नया साइकिल शुरू हो रहा है, या आप अपने जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे जहाँ आपके लिए सफलता है। टू ऑफ वॉन्ड्स के ज़रिए आपके लिए गाइडेंस है कि मानसिक द्वंद्व से खुद को बचाए रखें। एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है ये, आपके भीतर है, आपकी मानसिक अवस्था हो सकती है, आपकी बाहरी परिस्थितियां हो सकती है। तो बाहरी हो या आपकी आंतरिक ये द्वंद्व हो, इन चीज़ों से अपने आप को बाहर रखें या इन चीज़ों में अपने आप को उलझने से बचाएं। आपके लिए कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत है, तो खुद को उस शुरुआत के लिए तैयार करें। और इसके लिए ज़रूरी होगा कि जो भी ये आपके लिए संघर्ष हैं, ये द्वंद्व है, ये या अहम का टकराव है, इन चीज़ों से अपने आप को अलग कर ले। यही आपके लिए गाइडेंस है। नेक्स्ट है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 8 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड एक गति को दर्शाता है। तो यहाँ पर अपने आप को, आपके जीवन में एक बदलाव आ रहा है, इसके लिए खुद को तैयार करना है। तो यहाँ पर अपने आप को नियंत्रित रखने की ज़रूरत होगी। सही प्लान और स्ट्रैटेजीज़ के साथ एक्शन लें। आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे या किसी काम में सफलता ज़रूर हासिल करेंगे, लेकिन खुद को नियंत्रित रखना है। अपने विचारों को, अपने एक्शंस को सही प्लान और स्ट्रैटेजीज़ के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन का भी कार्ड होता है। तो स्कंद माता कहना चाहती हैं, यहाँ भगवान बुद्ध हैं जिनकी बातों में बहुत गहराई है, बहुत दूसरों को समझने की या दूसरों की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझने की, उनके प्रति सहानुभूति रखने की का ज्ञान है भगवान बुद्ध के ज़रिए। तो यहाँ पर जब भी आप दूसरों के साथ कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हैं या दूसरों के साथ आप बातचीत करते हैं, तो वहाँ पर आपको दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन है तो दूसरों की भावनाओं को भी समझने की कोशिश करें, और सहानुभूतिपूर्ण आपका अगर व्यवहार होगा, आपकी बात होगी, तो यहाँ लोग आपके लिए कोऑपरेटिव होंगे। स्कंद माता स्कंद कुमार के उनके ज़रिए आशीष दे रही हैं कि अपनी चुनौतियों का बेहतर तरीके से आप सामना कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी होगा कि आपको दूसरों की भावनाओं को समझने की ज़रूरत होगी, भगवान बुद्ध की ऊर्जा में आने की ज़रूरत होगी। दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हुए अपने कर्म को आप करें। जो हासिल करना चाहते हैं, जिस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, वहाँ दूसरों को भी समझने की ज़रूरत होगी। तो अगर अपने कम्युनिकेशन पर काम करते हैं और अपने आप को नियंत्रित तरीके से आगे बढ़ाते हैं एक अच्छी प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज़ के साथ, तो आपके लिए अपने काम में सफलता है। ये आपका पर्सनल है या प्रोफेशनल है, जहाँ भी आप किसी काम की शुरुआत कर रहे हैं, वहाँ आपके लिए सफलता होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।